क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लिया जिससे बाद में आपको पछताना पड़ रहा हो? आज हम इसराइल के इतिहास के एक निर्णायक क्षण में गहराई में जाएंगे, जब लोगों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके राष्ट्र को हमेशा के लिए बदल दिया। हम 1 शमूएल 8:1 से लेकर अध्याय 10:8 तक का अध्ययन कर रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि इज़राइल एक राजा की मांग करता है और परमेश्वर उनके अनुरोध पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। इस खंड का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर हमें चुनाव की स्वतंत्रता देता है, लेकिन हमें अपने निर्णयों के परिणामों के साथ जीना होता है। यहां तक कि जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा नहीं होते, तब भी वह अपने अनुग्रह में हमारे साथ और हमारे माध्यम से कार्य करता रहता है। हमारी कहानी शमूएल से शुरू होती है, जो अब वृद्ध हो चुका है और उसने अपने पुत्रों को इज़राइल पर अगुवा नियुक्त किया। लेकिन एक समस्या थी। बाइबल हमें बताती है कि उसके पुत्र उसके मार्गों पर नहीं चले। वे अनुचित लाभ के पीछे लग गए और रिश्वत लेकर न्याय को बिगाड़ने लगे। 1 शमूएल 8:3। नेतृत्व में इस असफलता ने लोगों को परिवर्तन की मांग करने का अवसर दे दिया। इज़राइल के प्राचीन लोग शमूएल के पास एक निवेदन लेकर आते हैं, आप वृद्ध हो गए हैं और आपके पुत्र आपकी राहों पर नहीं चलते। अब हमारे लिए एक राजा बनाइए जो हमारा नेतृत्व करे, जैसे अन्य सभी राष्ट्रों के पास होता है। 1 शमूएल 8:5। यह निवेदन शमूएल को अप्रसन्न करता है और वह इसे प्रार्थना में यहोवा के पास ले जाता है। परमेश्वर की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली और गहन दोनों होती है। वह शमूएल से कहते हैं, लोगों जो कुछ भी तुमसे कह रहे हैं, उनकी हर बात को ध्यान से सुनो। उन्होंने तुम्हें नहीं ठुकराया है, बल्कि उन्होंने मुझे अपने राजा के रूप में ठुकराया है। 1 शमूएल 8:7। यह क्षण मानव स्वभाव और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य को प्रकट करता है। शुरुआत से ही परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। उनकी मूल इच्छा थी कि ऐसा जनसमूह जो उन्हें जानता हो, उनसे प्रेम करे, स्वेच्छा से उनके साथ चले। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा हम पर थोपने की कोशिश नहीं की। परमेश्वर शमूएल को निर्देश देते हैं कि वह लोगों को राजा रखने के परिणामों के बारे में चेतावनी दें। शमूएल जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं एक ऐसे राजा का जो उनके बेटों को अपनी सेना के लिए ले जाएगा, उनकी बेटियों को अपनी सेवा के लिए और उनकी हर चीज का 10वां हिस्सा ले लेगा। वह चेतावनी देते हैं कि वे उस राजा के कारण जिसे उन्होंने चुना है, यहोवा को पुकारेंगे, लेकिन वह उत्तर नहीं देंगे। इस चेतावनी के बावजूद लोग अड़े रहते हैं और कहते हैं, नहीं, हमें अपने ऊपर एक राजा चाहिए। तब हम सभी अन्य राष्ट्रों की तरह होंगे। हमारे पास एक राजा होगा जो हमारा नेतृत्व करेगा, हमारे आगे जाएगा और हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। 1 शमूएल 8:19 और 20। सभी अन्य राष्ट्रों की तरह बनने की उनकी इच्छा यह दर्शाती है कि वे अपनी उस बुलाहट से कितनी दूर भटक गए हैं जो उन्हें विशिष्ट बनने के लिए दी गई थी, परमेश्वर के लिए अलग रखे गए लोग। परमेश्वर शमूएल से कहते हैं कि वह लोगों की बात सुने और उन्हें एक राजा दे। यह एक गंभीर याद दिलाने वाली बात है कि कभी-कभी परमेश्वर हमें वही करने देते हैं जिस पर हम अड़े रहते हैं, भले ही वह हमारे लिए सबसे अच्छा ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करना जारी रखते हैं, भले ही स्थिति आदर्श से कम हो। परमेश्वर शमूएल को बिन्यामीन के गोत्र के एक लंबे सुंदर युवक के पास ले जाते हैं जिसका नाम शाऊल है। परमेश्वर की योजना की इस एक सुंदर झलक में शाऊल अपने पिता के खोए हुए गधों की तलाश करते हुए शमूएल के पास पहुंचता है। परमेश्वर शमूएल पर प्रकट करते हैं कि यही वह व्यक्ति है जिसे उन्होंने राजा बनने के लिए चुना है। हमारे अंश का चरम बिंदु तब आता है जब शमूएल शाऊल का अभिषेक राजा के रूप में करता है। तब शमूएल ने जैतून के तेल की एक कुप्पी ली और उसे शाऊल के सिर पर उंडेला और उसे चूमा, यह कहते हुए, क्या यहोवा ने तुम्हारा अभिषेक नहीं किया है कि तुम उसकी विरासत पर शासन करो? 1 शमूएल 10:1। तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है
जो उस कार्य के लिए परमेश्वर की शक्ति और समर्थन को दर्शाता है जो आगे आने वाला है। इसके बाद शमूएल शाऊल को कई संकेत देता है जो उसके बुलावे की पुष्टि करेंगे, जिनमें से एक है परमेश्वर की आत्मा के साथ एक शक्तिशाली सामना। वह शाऊल से कहता है, यहोवा का आत्मा तुम पर सामर्थ्य के साथ उतरेगा और तुम उसके साथ भविष्यवाणी करोगे और तुम एक नए व्यक्ति में बदल जाओगे। 1 शमूएल 10:6। यह अंश हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। पहली बात, यह हमें दूसरों से अपनी तुलना करने और सबके जैसा बनने की इच्छा रखने के खतरे की याद दिलाता है। इसकी बजाय हमें परमेश्वर द्वारा हमारे लिए विशेष बुलावे को पूरा करना चाहिए। इस्राएलियों की राजा की इच्छा इस बात से उत्पन्न हुई कि वे अन्य राष्ट्रों के जैसे बनना चाहते थे, बजाय इसके कि वे परमेश्वर की उनके लिए अनोखी योजना पर भरोसा करते। दूसरी बात, हम देखते हैं कि धार्मिक चरित्र और नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण है। शमूएल के पुत्रों में ईमानदारी की कमी ने लोगों के लिए असंतोष के लिए रास्ता खोल दिया। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो परिवार, कलीसिया या समाज में प्रभावशाली स्थानों पर हैं। हमारा चरित्र महत्व रखता है। तीसरी बात, हम परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को देखते हैं, यहां तक कि जब उसके लोग ऐसे निर्णय लेते हैं जो उसकी सर्वोत्तम इच्छा नहीं होते, तब भी वह उन्हें नहीं छोड़ता। इसके बजाय वह उनके निर्णयों के माध्यम से भी अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। तो हम इन सत्यों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर की इच्छा को सबसे ऊपर रखें, भले ही इसका मतलब यह ही क्यों ना हो कि आपको अपने आसपास के लोगों से अलग होना पड़ेगा। दूसरी बात, धार्मिक चरित्र को विकसित करें, यह समझते हुए कि इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिनका आप नेतृत्व करते हैं और जिन पर आप प्रभाव डालते हैं। तीसरी बात, जब भी निर्णय लें तो केवल तात्कालिक इच्छाओं पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक परिणामों पर भी विचार करें। चौथी बात, यह विश्वास रखें कि भले ही आपने गलत निर्णय लिए हों, परमेश्वर फिर भी आपके भीतर और आपके माध्यम से कार्य कर सकता है। और पांचवी बात, यह याद रखें कि सच्चे नेतृत्व के लिए परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात आवश्यक है जो आपको भीतर से बदल देती है। इज़राइल के पहले राजा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि यद्यपि परमेश्वर हमें चुनाव की स्वतंत्रता देता है, फिर भी उसकी राहें सदा सर्वोत्तम होती हैं। अपने स्वयं के निर्णयों के बारे में सोचें। क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने के बजाय अपनी ही राह पर अड़े हुए हैं? याद रखें, परमेश्वर के मार्ग की ओर लौटने के लिए कभी भी देर नहीं होती। वह हमेशा हमारे साथ और हमारे माध्यम से कार्य करने के लिए तैयार रहता है, भले ही हम उसकी सर्वोत्तम योजना से भटक गए हों। आज उस पर भरोसा करने और उसकी आज्ञा मानने की आपकी तत्परता परमेश्वर के साथ आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है।